भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू है, ये बात एमईए की तरफ से कही गई है। गोलीबारी रोकने पर सहमति बनी है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। 12 मई को दोनों डीजीएमओ में बात होगी। सैन्य कार्रवाई रोकने पर फिलहाल बात हुई है। आज दोपहर पाकिस्तान डीजीएमओ ने फोन किया। 12 मई को दोनों डीजीएमओ में बात होगी। सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले एनएसए अजीत डोभाल। किया कि उसने अपने Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी है। भारत पाकिस्तान में सीज फायर पर सहमति बन गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सीज फायर की जानकारी दी है। दोनों देशों में तुरंत और पूर्ण सीज फायर हो गया है। भारत पाकिस्तान पूरी तरह युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो है वो सामने आया है। और पाकिस्तान ने गलत जानकारियां फैलाई हैं। यह बात अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से कह दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमले में मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया है। दोनों देशों में सीज फायर पर अब सहमति बन गई है। पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली को भारत ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। भारतीय सेना पूरी तरह से अब तैयार है। ये बात कर्नल कुरैशी की तरफ से कही गई है। सोफिया कुरैशी ने पूरी जानकारी दी। हमने किसी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान की रक्षात्मक आक्रामक क्षमता तबाह कर दी गई। हमारे सैन्य ठिकाने अभी सुरक्षित हैं। यह बात कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ से कही गई। अगर फिर हिमाकत की तो जवाब के लिए पाकिस्तान तैयार रहे। ये बात कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ से कही गई है। Sovereignty and integrity. As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के
मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ। यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। सीज फायर के ऐलान के बाद देश में अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक लोगों की आ रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहां जहां नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहां जहां लोग जख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहां जहां कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होकर उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर सीज फायर का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अब देश में नेता जो हैं वो अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता अमेरिका ने कराई है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं। ट्रंप के ट्वीट से भारत को मालूम पड़ा, हम सबको मालूम पड़ा, आपको मालूम पड़ा कि सीज फायर हो गया है। एक अभूतपूर्व ट्वीट था, अभूतपूर्व तरीके से ये मालूम पड़ा। लेकिन जो हमारी मांग है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग अब होनी चाहिए और एक विशेष सत्र संसद का होना चाहिए, ताकि देश यह जान सके देश ने क्या खोया और क्या पाया। क्या पहलगाम के जो आतंकी हमले के शिकार हुए उन परिवारों को न्याय मिला या नहीं मिला, ऐसे अनेक सवाल हैं। ये सवालों के जवाब विशेष सत्र के माध्यम से ही मिल सकते हैं। सीज फायर हुआ, ऐलान हुआ, दोनों ममालिक की क़यादत ने कोशिश की, सिविल सोसाइटी और जो बाकी लोग हैं कोशिश करते रहे, और इसका नतीजा यही हुआ कि आज बड़ी राहत का पैगाम मिला पूरे खित्ते के अवाम को। और मसाइल हैं, उलझने हैं, लेकिन मसाइल और उलझनों का हल बारूद से आज तक निकला नहीं, जंगों से कोई मसला हल हुआ नहीं। आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि लीडरशिप वहाँ की यहाँ की आपस में मुशावरत से काम लेंगे, तालमेल रख लेंगे, ताकि जो उलझाव है
उलझने हैं रास्ता मिले उन उलझनों का हल ढूंढने में। देश की प्रगति के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हमारा प्रधानमंत्री जो भी डिसीजन लेगा, पूरी आवाम हिंदुस्तान की उनके साथ है। और इसका सबूत यहाँ की पुंछ की आवाम ने उनको दिया है, क्योंकि बॉर्डर की शलिंग में जिन्होंने अपनी जानें तक गंवाई, लेकिन हमने उनका साथ और हिंदुस्तान का साथ नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे भारत के डीजीएमओ से ये रिक्वेस्ट की, उन्होंने ये गिड़गड़ाए, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान जो है आर्मी कार्रवाई जो है बंद करे, और जो है मानिए जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा कि शाम के 5 बजे तक भारत और पाकिस्तान के बीच कंप्रोमाइज हो जाएगा और सीज फायर हो जाएगा। और आज देखिए सीज फायर हो चुका है। मैं इस पुंछ की धरती से पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहता हूं, जब अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान अचानक सीजफायर के लिए कैसे तैयार हुआ। दरअसल भारत के खतरनाक हथियार के आगे पाकिस्तान कहीं ठहर नहीं पा रहा था, उसे भारी नुकसान हो रहा था। देखिए, सुदर्शन चक्र S-400 92N6E इलेक्ट्रॉनिक को लेकर के भी जो है अपनी बात रखी। 600 किलोमीटर से मल्टीपल टारगेट्स डिटेक्ट कर सकता है सुदर्शन चक्र। क्या कर सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कई सारी चीजें ऐसी रही जो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा था। इसमें S-400 का बड़ा रोल रहा है, यानी भारत का सुदर्शन चक्र। L-70 हार्पी ड्रोन और ZU-30mm गन है। भारत का सुदर्शन चक्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं। S-400 92N6E इलेक्ट्रॉनिक स्टियार्ड फेज्ड एरो रडार से लैस है। 600 किलोमीटर से मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। 5 से 10 मिनट में ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। एक साथ 100 से 300 टारगेट्स को भेज सकता है। ये देखिए, एक साथ। इसके अलावा S-400 मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर तक है, यानी कि 400 किलोमीटर तक अभेद किले को भेज सकता है। S-400 की जो रेंज है 30 किलोमीटर ऊंचाई पर अटैक कर सकता है। एक साथ 3 दिशाओं में प्रहार करने में सक्षम है। हवा में 36 टारगेट पर एक साथ वार कर सकता है। जेट और मिसाइलों को तबाह कर सकता है। ये भारत का सुदर्शन चक्र है, जिसे रूस से खरीदा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, देखिए L-70। L-70 1 मिनट में 4000 राउंड फायर कर सकता है, यानी 1 मिनट में 4000 राउंड फायर, आपकी सोच से भी ज्यादा तेज। 4 किलोमीटर तक अचूक निशाना साध सकता है L-70 सिस्टम जो है। इसके बाद आपको बता दें कि रडार के सिग्नल पर टारगेट हिट कर सकता है। ये पाकिस्तान का काल के रूप में इसको देखा जा रहा है L-70 सिस्टम को। ड्रोन के झुंड और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले UAVs का ये खात्मा कर सकता है। यानी कई मोर्चों पर जो हमारे भारत के पास हथियार हैं वो पाकिस्तान का काल बनते हुए नजर आए। पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोनों को इसने मार गिराया। यही है L-70 सिस्टम जो पाकिस्तान का काल बन के उभरा। भारत के हार्पी ड्रोन मानो आतंकी ठिकानों पर कहर बनकर टूट रहे थे। आइए अब आपको हम ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि ड्रोन में ऐसा क्या कुछ खास है। देखिए, हार्पी ड्रोन पूरी तरह अनमैन्ड एरियल व्हीकल, 9 घंटे तक अकेला उड़ान भरने में ये सक्षम है। 200 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज है। 15 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ईगल की तरह टारगेट पर अटैक कर सकता है। ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। रेडियो सिग्नल का पता लगाकर हमला करता है। लॉन्च करने के बाद ऑपरेट की जरूरत नहीं है। टारगेट लॉक होने पर 6 घंटे पीछा करता है। रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर सिग्नल भेजता है, और ये रूस से लिया था। ये जो डेटा कलेक्ट करता है
ये भारत को भी देता है और रूस को भी देता है। आपको माफी चाहते हैं, ये इजराइल में तैयार हुआ है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इसको तैयार किया है। जो डाटा ये लेता है वो इजराइल को भी भेजता है और भारत को भी भेजता है। इसके बाद अगला है हमारे पास ZU-23mm। वो क्या है वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। ये देखिए, एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम इसमें मौजूद है। टारगेट को खुद ट्रैक कर खात्मा कर सकता है। 1 मिनट में 4000 राउंड गोलियां फायर करता है। लंबी नली होने से लंबी दूरी तक हमला करता है। 4 किलोमीटर तक अचूक निशाना ये लगा सकता है। चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।